अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, आज हम देखेंगे सबक नंबर 7, शोहर की विरासत में बीवी का हिस्सा लेने की हालतें। पहली हालत तो ये है कि अगर शोहर की औलाद मौजूद ना हो, किसी भी बीवी से शोहर की अपनी औलाद, बेटी बेटा पोती पोता ना हो, औलाद शोहर की देखी जाएगी, बीवी की नहीं। तो फिर बीवी को 1/4 मिलेगा सूरत निसा में, यानी कि कुल विरासत के 4 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा बीवी ले लेगी। मिसाल के तौर पे 4 लाख वरासत है तो लाख बीवी ले लेगी। इसी तरह दूसरी हालत, अगर शोहर की औलाद मौजूद हो इस बीवी से या किसी भी बीवी से, बेटी बेटा पोती पोता, तो ये सारे औलाद में आएंगे। इनमें से कोई एक भी हो तो बीवी को कुल तरके का 1/8 मिलेगा सूरत निसा में। इनके कुल तरके के 8 हिस्से, 8 हिस्सों में से एक हिस्सा, 1/8, 1/4 का आधा है। मिसाल के तौर पे 8 लाख है या 80 लाख है तो 10 लाख, 8 लाख है तो 1 लाख, ये बनता है 1/8, 8 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये शोहर की विरासत में बीवी का हिस्सा लेने की दो हालतें हैं। अब अगर 1/4 वाली हालत है, शोहर की औलाद मौजूद नहीं है, तो बीवी चाहे एक हो या ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा बीवियाँ हों, 2 हों या 3 हों, 4 हों, तो सब 1/4 में ही शरीक होंगी। ये नहीं कि सबको अलग अलग 1/4 मिलेगा। अगर शोहर की औलाद ना हो तो फिर बीवी एक हो या दो, वो सब 1/4 में शरीक होंगी, लेकिन अगर एक है तो एक ही ले लेगी 1/4। इसी तरह अगर बीवियाँ 1/8 वाली हालत है, इनकी शोहर की औलाद मौजूद है, तो फिर बीवी एक है या दो, तो वो दोनों को, अगर दो हैं तो दोनों को 1/8 में शरीक होंगी, अलग अलग नहीं मिलेगा। दोनों 1/8 में, यानी कि 8 लाख में से 1 लाख मिलेगा। 8 लाख में से मिसाल के तौर पे 8 लाख है तो 1 लाख मिलेगा, तो दो बीवी हैं तो दोनों को लाख लाख नहीं मिलेगा, दोनों 1 लाख में शरीक होंगी, 50-50 हज़ार। अगर इसी तरह 3 है तो तीनों 1 लाख में शरीक होंगी। अगर एक है तो एक ले लेगी। तो ये बीवियाँ चाहे एक हो या दो तीन चार तक हों, वो 1/4 में ही शरीक होती हैं, या 1/8 वाली हालत तो 1/8 में ही शरीक होंगी। तो ये शोहर की विरासत में बीवी का हिस्सा लेने की हालतें हैं। चाहे अगर शोहर की शादी हुई या निकाह हुआ है, अब हम बिस्तरी नहीं भी हुई, अगर शोहर का इंतकाल होता है तो बीवी को हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना, निकाह से ये मसला जुड़ जाता है। अगर शोहर का इंतकाल हुआ, बीवी किसी और जगह जाके शादी कर लेती इद्दत के बाद, फिर भी उसका हिस्सा बन गया है, हिस्सा उसको मिलेगा। ये नहीं कि अब शोहर का इंतकाल हो गया, बीवी किसी और जगह शादी कर ली, अभी उसका हिस्सा ही ना मिले, हिस्सा उसका बन जाता है। तो ये दो हालतें सुतनिसा में बयान की गई हैं शोहर की विरासत में। जब शोहर फौत हो तो बीवी का हिस्सा लेने की ये दो हालतें हैं। और सबसे पहले बीवी को दिया जाएगा जिनका हिस्सा फिक्स होता है, फिर बाद में औलाद को दिया जाएगा, बेटी बेटों को। अब ये नहीं कि बीवी का निकाला ही ना जाए मरने वाले का और औलाद में बांट दिया जाए सारा, ये ठीक नहीं होता। पहले जिनके हिस्से अल्लाह ने फिक्स किए हैं उनका निकाला जाए, उनको माल दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।